नमस्कार दोस्तों, क्या बीजेपी में अब पीढ़ी बदल रही है? क्या संगठन के अंदर एक नया नेतृत्व धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है? बिहार से आने वाले एक फैसले से बीजेपी की राजनीति में एक बड़ा संकेत मिल गया है। नितिन नवीन को बीजेपी का नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह एक मैसेज है। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बीजेपी का साधारण संगठनात्मक फैसला नहीं है। ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में है और अब पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं, भविष्य की राजनीति की तैयारी कर रही है। भविष्य का मतलब नेतृत्व का उत्तराधिकार, संगठन की मजबूती और नई पीढ़ी को आगे लाना। बीजेपी हमेशा खुद को कैडर बेस्ड पार्टी बताती रही है, यानी यहाँ सिर्फ चेहरा नहीं, संगठन के लिए काम करने वाले लोग भी ऊपर आते हैं। नितिन नवीन की राजनीति शांत रही है, विवादों से दूर रही है और संगठन से जुड़ी रही है। उनका उभार इस बात को दोहराता है कि बीजेपी में काम करने वालों को मौका मिलता है। अब तक बिहार को अक्सर गठबंधन की राजनीति के चश्मे से देखा जाता था, लेकिन नितिन नवीन का चयन इस बात का संदेश देता है कि बीजेपी अब बिहार को राष्ट्रीय नेतृत्व की नर्सरी के तौर पर भी देख रही है। यह बिहार बीजेपी के लिए राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की बढ़त है। बीजेपी के भीतर 3 पीढ़ियों की राजनीति साफ दिखती है। पहली पीढ़ी राम मंदिर आंदोलन और 90 के दशक की वैचारिक राजनीति से निकली। दूसरी पीढ़ी 2014 के बाद सत्ता और संगठन संभालने वाली, और अब तीसरी पीढ़ी नितिन नवीन इसी तीसरी पीढ़ी का चेहरा माने जा रहे हैं। वह न तो अतीत की लड़ाइयों के बोझ में है और न ही सिर्फ सत्ता के आकर्षण में। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी व्यक्ति केंद्रित हो गई है, लेकिन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और उस पर एक संगठनात्मक नेता की नियुक्ति इन आरोपों का भी जवाब है। ये बीजेपी की उस छवि को मजबूत करता है जहां पार्टी खुद को एक संस्था के रूप में दिखाती है। नितिन नवीन का सामाजिक बैकग्राउंड बीजेपी की उस रणनीति से जुड़ा है जिसमें पार्टी अपने सामाजिक आधार को लगातार विस्तार देना चाहती है। पिछले 1 दशक में बीजेपी ने कई वर्गों और समुदायों को नेतृत्व में जगह दी है। राजनीति में माना जाता है कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद अक्सर स्थायी अध्यक्ष बनने की तैयारी होती है। अगर नितिन नवीन इस भूमिका में सफल रहते हैं तो वे भविष्य में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में स्थायी जगह बना सकते हैं। भारतीय राजनीति में जिस दल का संगठन कमजोर पड़ा वो सत्ता में टिक नहीं पाया। कांग्रेस इसका जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी इस अनुभव से सीख लेकर अपने संगठन को लगातार सक्रिय और तैयार रखना चाहती है। नितिन नवीन का उभार सिर्फ एक नेता की तरक्की नहीं है, ये बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति, पीढ़ीगत बदलाव और संगठन को केंद्र में रखने की सोच का संकेत है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन इस भूमिका को कैसे निभाते हैं, क्योंकि बीजेपी की असली ताकत हमेशा से उसका कैडर रहा है और उसी ताकत को जिंदा रखने के लिए ऐसे फैसले किए जाते हैं। नमस्कार।